दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल फोन से अपनी पिक्चर्स के ऊपर, अपनी फैमिलीज के पिक्चर्स के ऊपर या अपने फ्रेंड्स के पिक्चर्स के ऊपर कैसे एक ट्रेंडिंग स्टेटस बना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो ट्रेंडिंग स्टेटस बनाने जा रहे हैं और इसके लिए जो एप्लीकेशन हम यूज करेंगे उस एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। वो दोस्त जिनको काइनमास्टर यूज तक करना नहीं आता वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से काइनमास्टर एप्लीकेशन का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वॉच करें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसके बाद लाइक जरूर करें वीडियो को, और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो के अंदर क्या कुछ अच्छा लगा, आपने मेरी वीडियो से क्या कुछ सीखा। इसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पे आपने जरूर प्रेस करना है ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस ट्रेंडिंग स्टेटस को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑलरेडी ही काइनमास्टर एप्लीकेशन को मैंने ओपन करके रखा है। सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने 9:16 का स्क्रीन चूज करना है और उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं आपको एज यूजुअल एक टिप जो है वो आपको मैं जरूर बताता हूँ कि एक आपने काइनमास्टर के अंदर जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने जितना मटेरियल यूज करना हो तो उन तमाम मटेरियल को आपने यहाँ पे फेवरेट फोल्डर के अंदर रख देना है। उसका फायदा ये होगा आपको कि जब आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल का यूज करना, फाइल को इंसर्ट करना काफी जो है वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी आज का जो ट्रेंडिंग स्टेटस हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जितनी भी फाइल्स का हमने यूज करना है वो सारी फाइल्स यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। फेवरेट फोल्डर के अंदर ऑलरेडी ही मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो यहाँ से कोई फाइल चूज नहीं करनी। सबसे पहले हमने एक बैकग्राउंड लेयर जो है वो यहाँ पे बनाना होगा और उसके लिए मैं इमेज एसेट्स पे जा रहा हूँ। इमेज एसेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने अपने ट्रेंडिंग स्टेटस का ड्यूरेशन जितना भी रखना हो, ठीक है, उतना ही आपने इस बैकग्राउंड लेयर को इस तरह इसकी ड्यूरेशन जो है वो आपने बढ़ा देनी है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी 20 सेकंड के ऊपर स्टेटस बनाता हूँ, 20 सेकंड ड्यूरेशन के ऊपर, और यहाँ पे भी अभी मैंने 20 सेकंड ही इसको रखा हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट काम आपका क्या है? नेक्स्ट काम आपका ये है कि आपने लेयर पे जाना है और मीडिया पे क्लिक करना है, और अब आपने अपने फेवरेट फोल्डर के अंदर आना है और यहाँ से आपने कोई भी पिक्चर जो आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्टेटस के स्टार्ट में मैं इसको ऐड करूं तो वो पिक्चर यहाँ से आपने आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर सेलेक्ट कर चुका हूं। इसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पे लेयर पे मैं दोबारा जा रहा हूँ और मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अपने फेवरेट फोल्डर पे आता हूँ और यहाँ पे फेवरेट फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने एक ग्रीन स्क्रीन का जो एक वीडियो क्लिप रखा हुआ है उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आपके पास जो है ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने करना ये है कि आपने मिक्सर कमांड पे जाना है और यहाँ पे इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लिप का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको आपने म्यूट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपके पास 20 सेकंड यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा क्लिप है उसको आपने ट्रिम कमांड पे जाके यहाँ पे ट्रिम राइट कर देना है, उसको आपने कट कर देना है। ओके जी, इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली, लेकिन चलो जी एडजस्ट हो गया फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब आपने करना यह है कि ग्रीन स्क्रीन वाले क्लिप के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे आपने इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन के बाद आपने क्रोमा की पे आना है। क्रोमा की को यहाँ से एनेबल करें और एनेबल करने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन को, जो क्रोमा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऊपर का जो ये ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट वन, इसमें आपने 35 to 40 जो है वो इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आपने रख देनी है। अगर यहाँ पे की कलर में आपके पास ग्रीन कलर सेलेक्ट ना हो तो यहाँ से आप आके
ग्रीन कलर को सेलेक्ट करके टिक कर दें। ओके जी, क्रोमा की का काम जो है वो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हमने करना ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपने इस प्ले बटन को लेके आ जाएं कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है। ओके जी, बिल्कुल बैकग्राउंड भी इसका ठीक है, पिक्चर को अभी हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई पिक्चर पड़ी नहीं थी तो हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इसके अंदर पिक्चर एडजस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपका जो ग्रीन स्क्रीन का क्लिप आपके पास है, वीडियो क्लिप, इसके ऊपर हमने एक और ऑप्शन भी यूज़ करना है। और वो ऑप्शन क्या है, उसके लिए आपको अब फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पे जाने के बाद आपने बेसिक पे आना है, और बेसिक पे आने के बाद यहाँ पे आपने B37 या B38 आपने कोई सा भी कलर, यहाँ पे ब्लू कलर या रेड कलर जो है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरी जगह से भी इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें एडजस्टमेंट में आप इसको इस तरह इसकी कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसको 100 पे ही रखें। ओके जी, यहाँ पे आप देखें तो अभी मैं दोबारा थोड़ा क्रोमा की पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हम वहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम यहीं पे रखें तो बैकग्राउंड पे देखें वो पिक्चर आपको फुल स्क्रीन में उसके जो आपका जो फ्रेम इफेक्ट है ग्रीन स्क्रीन का, उसके बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो अबाउट 40 तक रख देनी है, ठीक है। उसके ऊपर जो इसका जो एक्स्ट्रा इमेज होगा वो आपको फिर नज़र नहीं आएगा। ओके जी, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस पिक्चर की ड्यूरेशन तो हम चलें थोड़ी देर के लिए बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का जो आपके पास क्लिप है उसको ज़रा गौर से देखें, ठीक है। मैं फिंगर की मदद से इसको प्ले करने जा रहा हूँ, ये देखें ये फ्लिप हो रहा है, ठीक है। मतलब ये फ्रेम इस तरह फ्लिप होके दोबारा ओपन होती है, ठीक है। दोबारा देखें आप, ये देखें ये आपका यहाँ तक ऐसे और फिर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने करना ये है कि जहाँ से ये फ्लिप होता है, ठीक है, लाइक दिस यहाँ तक, तो आपने बहुत एहतियात से, ठीक है, वैल्यू को यहाँ पर रखनी है। अब देखें यहाँ पे अगर आप अपने लिए ये प्ले बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे एक बुक मार्क जो है वो भी बन जाएगा। तो उस में आपको फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी से अपने क्लिप को उस बुक मार्क तक लेके वहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पिक्चर की ड्यूरेशन काफ़ी कम आ चुकी है, तो आप फिंगर की मदद से, अगर आपको एडिटिंग में मसला है तो आप फिंगर की मदद से इसको इस तरह दोबारा इसकी ड्यूरेशन को फैला सकते हैं ताकि आपको वो क्लिप जो है वो ज़्यादा स्पेस के अंदर नज़र आए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरी पिक्चर ओपन करनी है, उसके बाद फ्रेम के अंदर मैं आपको एडजस्टमेंट कंप्लीट आपको समझ आ जाएगी कि इस फ्रेम के अंदर मैंने पिक्चर्स को कैसे एडजस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लेयर ऑप्शन पे आते हैं, मीडिया पे जाते हैं और मीडिया पे जाने के बाद फेवरेट फोल्डर पे आते हैं और यहाँ से हम दूसरी पिक्चर जो है वो उठाने जा रहे हैं। तो दूसरी पिक्चर में ये वाली उठा लेता हूँ। ओके जी, अब हमने करना ये है कि इस पिक्चर को हम लेके जाएंगे कहाँ पे, सेंड बैकवर्ड, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं। जो ग्रीन क्लिप्स हमारे पास है, अब इसकी ड्यूरेशन में यहाँ से फिलहाल इतनी ही रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें होता क्या है, होता यहाँ पे ये है कि मैं इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आपके लिए शो कर देता हूँ। वीडियो जो है यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही होगी। मैं यहाँ से जैसे ही ये आपका फ्लिप होता है तो मैं चाहता हूँ कि दूसरा पिक्चर जो है वो शो हो, ठीक है। अब फ्लिप ऑप्शन आपके पास ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पिक्चर को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह। अब देखें ऊपर आप देखें तो जो आपकी ये पर्पल लाइन आपको नज़र आ रहा होगा, तो ऊपर की जो इमेज है वो थोड़ा उससे बाहर है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा कर लेंगे इस तरह एडजस्ट, ठीक है, थोड़ा सा। ओके जी, अब इस फुल स्क्रीन को मैं ऑफ करता हूं और यहाँ पे हम इसको थोड़ा इसकी जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा कर लेंगे, कुछ इस तरह हम इसको रख लेंगे, ठीक है। मतलब कि ये दोनों जो फर्स्ट इमेज है उसका स्टार्ट एंड और जो सेकंड इमेज है उसका स्टार्ट, दोनों जो है वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह आने चाहिए, ठीक है। इसका हमने करना क्या है, अभी जो फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, जो सेकंड पिक्चर के अंदर चेंज होगा उसके ऊपर आपने आउट एनिमेशन फेड करनी है और फेड के अंदर आपने उसकी ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी कम रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इतना ही रख देता हूँ। ओके जी, इसके बाद आपका जो स्टार्ट जो सेकंड पिक्चर आपके पास जो इंसर्ट होगी अभी चेंज होगी, मतलब फेड होके फर्स्ट पिक्चर के साथ, तो उसका भी आपने ड्यूरेशन कुछ इतना रख देना है, 0.5 से भी कम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो
0.3 पे हमने इसको रख दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी, यहाँ पे ये 0.1 है, ये 0.2 हो गया और ये 0.3 पे मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं क्लोज। अब देखें, अब इसको प्ले करके आपको दिखाता हूं तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी कि हमने क्या किया है यहाँ पे। ओके जी, यहाँ पे देखें कितना जबरदस्त इफेक्ट बन चुका है। जैसे ही ये फ्रेम टर्न करता है, ठीक है, फ्लिप होता है, तो एक पिक्चर दूसरे पिक्चर पे कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका साइज मैं दोबारा कम कर देता हूँ और उसके बाद आते हैं यहाँ पे, अब दोबारा जाते हैं कि हमारा फ्रेम जो है वो दोबारा कहाँ पे फ्लिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और इस पिक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं ताकि हमें वहाँ पे फ्रेम की एनिमेशन जो है वो नज़र आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास फ्रेम की एनिमेशन चेंज हो रही है। अब ये देखें यहाँ पे इसकी एनिमेशन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक बुकमार्क लगा देता हूँ और अपनी इमेज को यहाँ तक लेके चला जाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे आना है लेयर पे, और लेयर पे आने के बाद मैंने मीडिया पे जाना है, और मीडिया के बाद फेवरेट फोल्डर से मैंने दूसरी पिक्चर जो है वो ओपन कर देनी है, ठीक है। और इस पिक्चर को भी हम कर देते हैं सेंड बैकवर्ड, ठीक है। अब देखिए वो पिक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। तो जो आपका जो पिक्चर हाइड हो रहा है उस पे आपने आउट एनिमेशन फेड, और फेड में आप कहेंगे इसको कितना करना है, 0.3 पे आपने इसको रखना है, ठीक है। ये हो गया। और जो स्टार्टिंग पिक्चर है उस पे आपने इन एनिमेशन पे जाना है, फेड करना है, और इसकी जो स्पीड है वो भी आपने 0.3 रखनी है, ठीक है, ठीक है। इसको दोबारा चेक करें, यहाँ से फ्रेम आता है और ये हो गई। थोड़ा सा डिफरेंट फ़र्क जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, और वो फ़र्क ये है कि ये पिक्चर जो है वो यहाँ पे ये जो है इसको थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो वो मैं कर देता हूँ, और इसके बाद क्योंकि हमने परफेक्ट काम जो है वो करना है यहाँ पे अभी, ठीक है। ओके जी, तो 2 पिक्चर्स की एडजस्टमेंट जो है वो हमने कर ली है। दोबारा से इसका प्रीव्यू चेक करते हैं, 1, और ये आपकी सेकंड पिक। ओके जी, मैं दोबारा लेयर पे जाता हूँ, लेयर पे मीडिया पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद फेवरेट फोल्डर से यहाँ पे एक ग्रीन हमारे पास जो हर्ट एनिमेशन क्लिप है उसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास ये हो गई, ये इंसर्ट हो चुकी है। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे, और स्प्लिट स्क्रीन से यहाँ पे इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक करना है स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पिक्चर से आपको जो ये सर्कल नज़र आ रहा है, जो हर्ट नज़र आ रहे हैं, वो रेड है, लेकिन ये ग्रीन उसके साथ कुछ अच्छे नहीं लग रहे। तो इसके लिए भी आपने आना है कहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है। एडजस्टमेंट में आपने HUE जो लास्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने इसकी कलर एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अगर रेड के साथ ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ये अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने रेड ही लेना है तो आप इसको इस तरह इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए आप इसकी कलरिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ब्लू आ गया आपके पास, ग्रीन है आपके पास, ऑरेंज है, रेड है, पर्पल है, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप चेंज करके आप उसके कलर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसकी एडजस्टमेंट भी हो चुकी है, और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हम ट्रिम राइट है, सॉरी, उसकी मदद से उसको हम काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने करना ये है कि लेयर पे जाना है, दोबारा मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिरिक्स का जो फाइल है उसको आपने ओपन कर देना है, ठीक है। ये आपके पास ओपन हो चुका है, लेकिन इसको एडजस्ट करेंगे। किस तरह एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसको स्क्रीन कर देते हैं, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। रखने के बाद थोड़ा सा इसको आगे मूव करें ताकि आपको लिरिक्स जो है वो नज़र आए, ताकि उसका साइज़ जो है वो आपको एग्जैक्टली नज़र आए कि उसका साइज़ इस टाइम हमारे पास कितना है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर देता हूँ, और क्रॉप करने के बाद ताकि इसका साइज़ अगर मैं बड़ा करूं तो उसको बड़ा करने में मुझे कोई मुश्किल जो है वो ना आए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे इतना कर दिया, ठीक है। ओके जी, मैंने इसको कहाँ से लिया है, मैं अभी थोड़ा सा इसका म्यूज़िक सुनता हूँ, लेकिन सुनने से अच्छा है कि मैं इसको आगे मूव करूँ, और मूव करने के साथ साथ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से लेना है, ठीक है। कौन करेगा, मैंने यहाँ से इसको लेना है, इस लिरिक्स को, ठीक है। तो
میں یہاں سے یہ کون آ گیا اور اس کو بیک لے کے جاتا ہوں اور اس کو میں ہوں، یہ پہلا والا ہے اور چلے جی اس کو میں یہاں پہ ٹرم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، تھوڑا سا میں فنگر کی مدد سے اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں، جیسے ہی یہ چلیں جی یہ اس کا ہمارے پاس پوائنٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اوکے جی، یہ بالکل ایگزیکٹ آ گیا اور میں نے کون سی فائل جو ہے وہ کلک کی ہے، سوری لیرکس والی فائل جو ہے وہ نیچے ہے اور اس کو میں ٹرم لیفٹ کر دیتا ہوں، مطلب اس کا جو شروع کا پارٹ تھا وہ مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو سیکنڈ لیرکس اس کا جو پارٹ ہے وہ مجھے چاہیے تھا، وہ میں نے یہاں سے لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو سنوا بھی دیتا ہوں لیکن زیادہ نہیں سنوا سکتا کیونکہ پھر مسئلہ آتا ہے، اور مسئلہ کیا آتا ہے وہ آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر یوٹیوب والے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ، ہماری ویڈیو کے اوپر کاپی رائٹ کلیم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اوکے جی، اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ آ چکا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ صرف ایک چیز یہاں پہ ہماری رہ چکی ہے اور وہ کیا ہے، لیئر میڈیا پہ جاتے ہیں فیوریٹ فولڈر پہ، لیکن وہ چیز جو میں لاسٹ میں انسرٹ کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ فیوریٹ فولڈر میں نہیں ہے، وہ میں بھول چکا ہوں کیونکہ وہ ایک کامن چیز ہے، اور کامن چیز کون سی ہے، وہ ہے میڈیا پلیئر، ٹھیک ہے۔ کوئی سا بھی میڈیا پلیئر جو ہے وہ آپ جس طرح پہلے سٹیٹس کے اندر میں نے یوز کیا ہوا ہے، یہ رہا ڈاؤن لوڈ فولڈر کے اندر میرے پاس پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو یہاں سے اوپن کر لیا ہے۔ ابھی میں یہاں پہ بلینڈنگ آپشن پہ جا کے اسکرین پہ کلک کرتا ہوں، اس کا بلیک اسکرین جو ہے وہ میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو نیچے آ کے اس کا سائز تھوڑا بڑا کر کے اس کو میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیتا ہوں ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اب دوبارہ سے اس کو چیک کرتے ہیں۔ اوکے جی، تو یہ رہا ہمارا آج کا سٹیٹس، لیکن میں آپ کو کمپلیٹ سٹیٹس، میں نے یہاں پہ آپ کو تقریباً 3 پکچرز کا جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے پکچرز کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، مور دین 2 پکچرز، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کمپلیٹ فائل بھی میں ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں کہ میں نے اس کو کیسے بنایا، ٹھیک ہے۔ جی تو دوستو، یہ میری فائنل فائل ہے جو میں نے ویڈیو سے پہلے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ابھی میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اور وہ چیزیں ہیں کیا، وہ چیزیں یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، میں اس کو یہاں پہ فل سکرین پہ کر دیتا ہوں اور یہ جو ہمارے پاس اس کا سکرین ہے پریویو سکرین، اس کو یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ جو پکچر میں نے انسرٹ کی ہے، فرسٹ پکچر، ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ پکچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بیچ میں دیکھیں یہ گرین سکرین آپ کا آ گیا، لیرکس آ گیا، ہرڈ پکچر آ گئی اور اس کے پاس میڈیا پلیئر پکچر ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ ساری پکچر میں نے یہاں پہ کچھ اس طرح ایڈجسٹ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور اس کا جو ہے وہ میں آپ کو پریویو بھی دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو میری فائل ہے اس کا کمپلیٹ پریویو، لیکن کمپلیٹ پریویو میں مسئلہ وہیں آتا ہے کاپی رائٹ کلیم کا، تو میں یہاں پہ کرتا یہ ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جو لیرکس کی جو فائل ہے مکسر پہ جا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں میوٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اب میں آپ کو اس کا کمپلیٹ پریویو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اس پہ کتنی محنت کی ہے اور کس طرح میں نے پکچرز کو جو فریم ٹرن کر رہا ہے، فریم جو یہاں پہ فلپ کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں نے پکچرز کو کیسے اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ کون تجھے یوں پیار کرے گا۔ جی تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کا ٹرینڈنگ سٹیٹس جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ مجھے ابھی کمنٹ کے ذریعے ضرور بتانا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ نے میرے ویڈیو سے کیا کچھ سیکھا اور آپ کو آج کا جو ٹرینڈنگ سٹیٹس ہے وہ کیسے لگا، ٹھیک ہے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔